अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। जी, आज हम भरे हुए अचारी टिंडों की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। तो फाड़ लो फटाफट कापी पेंसिल तो नोट कर लो सारी रेसिपी, कोई चीज़ मिस ना हो जाए आपसे। और सब तो पहले अगर तुम मेरे चैनल ते नवे हो तो फटाफट जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना। इसमें आपने सोने सोने गोल ज़रा दरमियाने साइज़ के आपने टिंडे लेने हैं। देसी टिंडे ले लें, दूसरे ले लें, जेड़े मर्ज़ी ले लें, जो आपको अच्छे लगते हैं आप ले लें। और आपने उनका छिलका उतार लेना है, ऊपर से उनको छील लेना है, ज़्यादा पील ऑफ नहीं करना, बस छिलका उतारना है। और उसके बाद आपने इनको दरमियान से जो है इस तरह गुलाई में काट लेना है। मेरे पास तो ये अवेलेबल था, मैंने इसको यूज़ किया है। आपके पास अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप छोटे चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपने इसको अंदर से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, लेकिन ये जो इसके अंदर से बीज और गूदा निकलेगा आपने इसको फेंकना नहीं है, इसको आपने एक साइड पर रख देना है। इसका इस्तेमाल मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो जी, ये हमारे सारे गोलू मोलू से टिंडे तैयार हो गए हैं, इनको हमने सेट करके रख लिया है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी शोखियाँ भी तो मार लें। अच्छा जी, ये हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसके अंदर आपने इन सारे टिंडों को पहले शैलो फ्राई कर लेना है, क्योंकि एंड में भी वैसे अगर आप इनको फ्राई ना भी करें तो भी ये बन जाते हैं। लेकिन ये कि इसको थोड़ा सा फ्राई करने में थोड़ा सब्ज़ी में शाइन भी आ जाती है और थोड़ा सा गल भी जाते हैं, ताकि एंड में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए आपने इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस 5-7 मिनट आपने इनको फ्राई करना है, उससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और फिर आपने इनको निकाल के साइड पर रख लेना है। इन सबको निकालने के बाद ये जो ऑयल बचता है ये बहुत ज़्यादा होगा, आप इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल लें और बाकी ऑयल के अंदर आपने 2 बड़े साइज़ के प्याज जो है वो ले लेने हैं। वैसे ये मुझसे थोड़ी सी गलती हुई थी कि मुझे चाहिए था 3 बड़े साइज़ के प्याज लेती, इसलिए आप इसमें 3 प्याज डालिएगा। और क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा मसाला अपने भरने के लिए निकालना है टिंडों को, और थोड़ा सा मसाला जो है उसमें हमने सालन बनाना है, तो इसलिए आप थोड़ा सा प्याज ज़्यादा रखिएगा। और उसके अंदर आपने ज़ीरा रोड़ना है, उसके अंदर आपने इसको थोड़ा सा अचारी फ्लेवर देने के लिए आपने इसमें मेथे और कलवंजी डालनी है। और इसको फिर अच्छी तरह से आपने इसको पका लेना है, इसको सौटे कर लेना है, इसको भून लेना है, जो थोड़ा दिल कर दे तुसी वो कर लो। कि मेथे की जो खुशबू होती है ना, उसकी वजह से एक सही मतलब असल अचारी वाला फ्लेवर आता है। उसकी खुशबू से ही आपको पता लग जाएगा, जब आप लोग खुद ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और जो लोग करते हैं उनको तो पहले से ही पता है। उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालना है और इसको अच्छी तरह से पका लेना है, तब तक जब तक कि प्याज भी और जो अदरक लहसुन है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये आपस में बिल्कुल सही से मर्ज हो जाए और अच्छे से इनका खुशबू आनी शुरू हो जाए, तब तक आपने इसको करना है। उसके बाद आपने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं और उनको अच्छे से चॉप कर लेना है। और चॉप कर ले, काटने के बाद थोड़ा सा पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने चॉप कर लिया था। तो आपने 2 मीडियम साइज़ के या बड़े साइज़ के बल्कि ले लें, मीडियम भी नहीं, बड़े साइज़ के 2 टमाटर ले लें आप, तो उसको आप कर लें। 3 बड़े प्याज लिए आपने और 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं आपने, ताकि मसाला एक अच्छा सा बन जाए। और फिर आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से थोड़ा भूनने वाली कंडीशन में आ जाए। इसके बाद हम इसमें अब मसाला जात ऐड करेंगे। मसाला जात में सबसे पहले नमक जाएगा, फिर सुरख मिर्च, फिर उसके बाद हल्दी, और फिर उसके बाद आप सूखा धनिया, और साथ में गरम मसाला इसके अंदर जाएगा। और आपने इसको इसमें आप ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला, स्किप कर दिया, लेकिन आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है। हल्का सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से क्या होता है कि अच्छी तरह से मिक्सचर होमोजेनाइज हो जाता है, अच्छी तरह से वो गल जाता है और अच्छी तरह से बन जाता है। आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको दम पे रख देना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए आपका मसाला। और जब थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा, बल्कि थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही पानी खुश्क हो जाएगा और घी निकलना शुरू हो जाएगा, फिर आपने इसको भून लेना है। और इसके अंदर में मैंने कुछ पुदीना और धनिया मिक्स था, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं कि पुदीने की स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो बहुत तेज़ होती है। थोड़ा सा आपने इसको डालना है और उसके बाद आपने इसको दम दे देना है 7 से 10 मिनट के लिए। अब आप देख रहे हो इस टाइम पे इसका थोड़ा थोड़ा सा ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है, पानी ख़त्म होना शुरू हो गया है। तो जब ये वाली कंडीशन आती है तो इसके बाद आपने इसको भून लेना है। अच्छा जी, ये दूसरी तरफ जो है हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था बेसन को। अगर तो आपके पास भुने हुए चने हैं
तो आप उसको ग्राइंड कर लें, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने 2-3 चम्मच जो था खाने का चम्मच जो होता है वो बेसन को लेके पैन में और इसको ड्राई रोस्ट कर लिया था। ड्राई रोस्ट करने का आपको पता ही है कि पैन को थोड़ा सा गर्म करके उसमें बेसन डालें और खुश्क ऐसे बेसन को बस थोड़ा सा कर लें। कभी कभी ना वीडियो शूट करते हुए किचन में काम करते हुए आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही होती हैं जैसे पता नहीं मैं मसाला चैनल की कोई शेफ़ लग गई हूँ या मैं कोई बहुत बड़े कुकिंग कंपटीशन में आ गई हूँ और बहुत ज़बरदस्त मेरी कुकिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने फ्लेवर भी दिया है मेरे हाथ में, टेस्ट भी है, मज़ा भी है, तो खाना बनाने का मुझे शौक़ भी बहुत है, तो बहुत मज़ा आता है मुझे। अच्छा जी, ये हमारा ऑलमोस्ट मसाला रेडी हो गया था। मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था, ऑयल अलग हो गया था, मसाला अलग हो गया था, तो मैंने हाफ़ मसाला इसमें से निकाल लिया और हाफ़ जो है वो साइड पे कर दिया। ये थोड़ा सा ठंडा आपने करना है और उसके बाद उसको साइड पे कर लेना है। अब ये जो गूदा बचा हुआ था जो हमने टिंडों के अंदर से निकाला था उसको हमने मसाले में डालना है, इसको अच्छी तरह से भूनना है और इसके अंदर पानी डाल के हमने इसको पकने के लिए रख देना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आमतौर पर हम लोग टिंडे घरों में नॉर्मल बनाते हैं। और इसको पानी डाल के रखने के बाद असल हमारा काम शुरू होता है दूसरी साइड पे, जो कि हमने मसाले की फिलिंग तैयार करनी है और फिर हमने उसको टिंडों के अंदर भरना है और वो करना है। तो ये खुद ब खुद पकता रहेगा, आप इसको साइड पे रख दें। ये 15 से 20 मिनट लेते हैं और इधर दूसरी तरफ हम मसाला तैयार करते हैं। वो जो मसाला हमने निकाला था उसके अंदर हमने बेसन डालना है 2 से 3 चम्मच, 4 चम्मच, और उसके अंदर हम थोड़ा सा अचार गोश्त का मसाला डालेंगे। आप इसको बड़े बड़े, अगर तो आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो बड़े बड़े 2 चम्मच डाल लें, खाने वाले चम्मच होते हैं वो 2-3 डाल लें। अगर थोड़ा लेस स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ा कम डाल लें। मैंने इसके बाद थोड़ा सा और भी ऐड किया था इसके अंदर, तो बहुत सटन सा अचारी फ्लेवर देता है। उसके बाद हमने अनारदाना कूट के तकरीबन 1 बड़ा चम्मच खाने का वो इसके अंदर ऐड किया था और मसाले को अच्छे से मिक्स करके रख लें और उसको आपने फिलिंग में इस्तेमाल करना है। मसाला ज़रा खुले हाथ से बनाना, क्योंकि मेरा मसाला थोड़ा तंग हाथ से बन गया था तो इस वजह से वो थोड़ा सा कम पड़ गया था मुझे। लेकिन मसाला ऐसे फिलिंग में आपने इस तरह फिलिंग करके इसमें भरना है। इसके अंदर से मसाला नहीं निकलता है, कुछ लोग ऊपर इसका ढक्कन भी देते हैं, लेकिन मैंने उसका ढक्कन नहीं बनाया टिंडों का, तो मैंने ऐसे ही इनको फिल कर दिया, लेकिन इसमें से मसाला नहीं निकलता है। आप बेफिक्र होकर बनाएं। तो इसको आपने इस तरह से फिल करना है और इस तरह से हमने ये सारे टिंडे भर के रख लिए थे और वो बहुत ही मज़ेदार बनने वाले थे और मसाला बहुत मज़े का था, खुशबू बहुत मज़े की थी। आप लोग ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा। जितनी देर में हमने टिंडों की फिलिंग की है उतनी देर में हमारा इधर से ये सालन वाला ग्रेवी तैयार हो चुकी थी, क्योंकि जब हमने टिंडे इसके अंदर डाल लिए थे ना तो उससे ग्रेवी इसकी बहुत अच्छी बन गई थी। तो इसको आप अच्छी तरह से मैश कर लें, ग्राइंडर शाइंडर की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ से ही ये अच्छी तरह से हो जाते हैं। जितने अच्छे गले होंगे उतने अच्छे मैश हो जाएंगे। जब इसमें पानी ऑलमोस्ट 50-50 ख़त्म हो जाएगा ना, 50% ख़त्म हो जाएगा, तो आपने जो रिमेनिंग पानी है उसके अंदर ही ये टिंडे रखने हैं, क्योंकि इनको भी गलने में टाइम लगता है। आपने सारे टिंडे इसके अंदर सजा के रख के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा धनिया पुदीना तोड़ के तो फिर आपने इसको दम दे देना है। ओह हाँ, ये तो मैं दसना भूल ही गई कि आपने इसको ना थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हिला देना है और यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। मुझे लग रहा था कि पानी ज़्यादा है तो मैंने इसलिए पानी ऐड नहीं किया, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड कर दें ताकि ये नीचे ना लगे, वरना अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो मसाला नीचे लग जाएगा। आखिर में इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डाला मैंने, तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला था मैंने तो, और इसको उसके बाद ढक के रख दिया। ऊपर धनिया पुदीना डाला और इसको ढक के रख दिया। उससे ये होता है कि नींबू का फ्लेवर अच्छी तरह से मसाले में रच जाता है और उसके बाद आपने इसको 10 मिनट तक दम देना है। दम देने के बाद ये हमारे मज़ेदार किस्म के भरे हुए अचारी टिंडे तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बनाएंगे, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे और वो लोग जिनको टिंडों से सख्त नफ़रत है उनको भी बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि मैं खुद ऐसी बंदी हूँ जो टिंडे लवर नहीं है बिल्कुल भी। और फिर आप इसको सलाद रायते के साथ बड़े अच्छे अंदाज में पेश करेंगे तो मुझे उम्मीद है सब बहुत पसंद करेंगे। चलें जी, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें और सबकी मुश्किलात को दूर करे और आसानियाँ फरमाए, आमीन। चलें जी, खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।